Hi students. Still now we completed chapter 5, that is AP, and chapter 7, that is coordinate geometry. Today we will start our sixth chapter, that is triangles. ट्रायंगल्स में आप जो डिस्कस करेंगे वो मेनली होगा आपका सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स पे बेस में. अभी तक आपने ट्रायंगल्स में क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा था. अभी हम सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स तो टू डिफरेंट वे होते हैं. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में आपके पास आता है कि टू ज्योमेट्रिक फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. आपने क्राइटेरियाज पढ़े थे एस 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 ए एस. इस वे में वहाँ पे आपने देखा था कि टू जो ट्रायंगल्स थे वो कॉन्ग्रुएंट थे when the sides of the triangles are equal. Next one, if two sides are equal then their included angle equal. If two angles are equal then their included side equal. In this way you read. Simply we can say similar figures are those figures which have same shape and same size. Suppose here ABC is a triangle and sides का मेजरमेंट है यहाँ पे 3, 4 एंड 6, 3, 4 एंड 6. ये PQR ट्रायंगल है. तो यहाँ पे इनके जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में यहाँ पे हम बोल सकते हैं दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. और ये कॉन्ग्रुएंटी का आपका सिंबल होता था, आपको अच्छे से लर्न होगा. उसके बाद आता है सिमिलर फिगर्स. सिमिलर फिगर्स में क्या होता है कि ज्योमेट्रिक फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर्स. शेप तो सेम रहे बट उनका जो साइज रहेगा वो डिफरेंट रहेगा. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, अच्छे से क्लियर होगा, मैं बताता हूँ आपको. फर्स्ट वन एग्जांपल में बोलते हैं एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर. सपोज ये टू लाइन सेगमेंट्स आपके पास, एक तो AB नेम दे दिया हमने और एक PQ नेम दे दिया. यहाँ पे टू लाइन सेगमेंट्स हैं बट इनका साइज जो है वो डिफरेंट है. सपोज इसको मैं 3 सेंटीमीटर लेता हूँ, इसको मैं 7 सेंटीमीटर लेता हूँ. डिफरेंट साइज है बट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दीज लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर. अनदर वे में बोल देंगे, क्या इनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे? नो, बिकॉज साइज इज डिफरेंट. सेकेंड वन में एग्जाम्पल में लेते हैं एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यू नो वेरी वेल. The sides of the triangle are of equal measurement. All sides equal होती है इसकी. यहाँ पे टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स लेते हैं आप, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो वहाँ पे उनके जो साइड्स रहेंगे वो डिफरेंट आ जाएंगे बट उनका जो रेशियो रहेगा 3 का 5 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 5 के साथ, वो इक्वल रहता है. और सिमिलर ट्रायंगल्स में एक और चीज़ कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. अब यहाँ पे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, इसका ये एंगल भी 60 डिग्री आएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री आएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री आएगा. ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं और 60 के इक्वल होते हैं. ओके, तो यहाँ पे भी हम बोल देंगे कि दीज टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर सिमिलर ट्रायंगल्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं कि कोई भी टू सर्किल्स हैं, डिफरेंट रेडियस होगी उनकी. एनी टू सर्किल्स दे आर नोन एज दे आर सिमिलर सर्किल्स. यहाँ पे हमने सर्किल लिया जिसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर ली. यहाँ पे हमने लिया जिसकी रेडियस हमने 4 सेंटीमीटर ली. शेप सेम है, सर्कुलर है, साइज डिफरेंट है. यहाँ पे एक ही मेजरमेंट होता है रेडियस का, वो इक्वल है. इनका जो रेशियो आएगा वो वही आएगा जो भी कुछ रहे. तो ऑल जो सर्किल्स हैं वो सिमिलर होते हैं. सेम वैसे ऑल जो स्क्वायर्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं क्योंकि स्क्वायर में ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और इनके जो साइड्स होते हैं वो सेम मेजरमेंट के होते हैं. तो वन साइड का जो रेशियो रहेगा वही अदर साइड्स के रेशियो के इक्वल रहेगा. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं. पॉइंट्स में वेरी फर्स्ट में आता है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज अलाइक इन एवरी रेस्पेक्ट. एवरी रेस्पेक्ट मीन्स एंगल्स के साथ में भी और साइड्स के साथ में भी. कोई भी टू फिगर्स हैं वो सेम होते हैं. सेम मीन्स उनका साइज भी सेम रहेगा और उनके एंगल्स भी सेम रहेंगे.
ओके। सेकंड में आता है कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। हम बोल सकते हैं कि जो भी टू कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिमिलर फिगर्स हैं वो भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स रहें। सपोज यहीं पे इसी एग्जांपल को मैं समझाता हूँ आपको। ABCD एक स्क्वायर है और PQRS भी एक स्क्वायर है। हमने बोला कि ये सिमिलर तो हैं, बट कॉन्ग्रेंट के लिए हमने क्या बोल रखा है कि उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो क्या इस फिगर को आप इनके कॉन्ग्रेंट बोल दोगे? नो, बिकॉज दे आर सिमिलर ओनली, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी के लिए इनकी जो साइड्स है उनका मेजरमेंट भी इक्वल होना जरूरी होता है। ये ऑलवेज जरूरी नहीं होता है। ऑलवेज मान लीजिए कि टू फिगर्स हैं, यहाँ पे भी हमने 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, तो ये कॉन्ग्रेंट तो हो गए। कॉन्ग्रेंट बोला हमने फर्स्टली, तो कॉन्ग्रेंट को हम फिगर डायरेक्टली बोल देंगे कि ये सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद आता है सिमिलर पॉलीगॉन्स, कि जो पॉलीगॉन्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, वो किस किस कंडीशन पे होते हैं। फर्स्ट वन, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, एंगल्स हैं, वो इक्वल होने चाहिए और उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। सपोज हमने एक पॉलीगॉन लिया, यहाँ पे पेंटागन है ABCDE, इसमें 5 एंगल्स और 5 साइड्स हैं। PQRST, ये भी एक पेंटागन है जिसमें 5 साइड्स और 5 एंगल्स हैं। इनकी जो साइड्स हैं उनका मेजरमेंट लिया हमने, जैसे इसको 1.2 लिया, इसको 1.4 सेंटीमीटर ले लिया, इसको 1.3 सेंटीमीटर, इसको 2 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर ले लिया। सेम वैसे इनका मेजरमेंट भी हमने यहाँ पे शो कर दिया है और इनके एंगल्स ले लिए हमने। और इसमें जब इनके एंगल्स ले रखे हैं तो एक एंगल 170 डिग्री, इसको भी हमने P एंगल को 170 डिग्री लिया, B 80 डिग्री, इसको भी 80 डिग्री लिया, ये 110, इसको भी 110 लिया, ये 75, इसको भी 75, ये 105, ये भी 105 है। मीन्स इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकंड वन, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे ये 1.4 है AB, तो PQ जो साइड है वो इसकी डबल होके आ रही है 2.8 सेंटीमीटर। BC जो साइड है वो 1.3 सेंटीमीटर है, इसकी QR साइड जो है वो भी डबल होके आती है 2.6 सेंटीमीटर। सेम वैसे इनकी ऑल जो साइड्स हैं वो 1:2 के रेशियो में आती हैं, डबल होके आती हैं। इट मीन्स द पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस पॉलीगॉन ABCDE विल सिमिलर टू PQRST। ये जो सिंबल होता है ये सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंबल था आपके पास, ये कॉन्ग्रेंट को रिप्रेजेंट करता था। इसका मीनिंग है इस सिंबल के साथ में ही, इस सिंबल को तो सिमिलर शो कर दिया, मीन्स सेम शेप, और ये सेम शेप के लिए, और कॉन्ग्रेंसी के लिए इक्वल सिंबल लगाया जाता है नीचे टू रिप्रेजेंट ऑफ टू सेम साइज, इक्वल। और ये इनको जब सेपरेट करके देखोगे तो ये तो सेम साइज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल सेम साइज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेम शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शेप सेम रहे, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल रेशियो में रहे तो उनको तो सिमिलर बोल देते हैं, और जो इक्वल साइज और सेम शेप रहती है उसको हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोलते हैं। कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि फिलअप्स टाइप 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपसे पूछते हैं ऑल स्क्वायर्स आर, यहाँ पे आपको फिल करना है सिमिलर और कॉन्ग्रेंट। ऑल स्क्वायर्स आप उनको सिमिलर बोल सकते हैं या कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं। जब स्क्वायर्स की बात आती है तो कॉन्ग्रेंसी के लिए तो अपने पास कंडीशन होनी चाहिए कि उनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, बट डायरेक्टली वी कैन से दे आर सिमिलर। सेकेंड वन में आता है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ टू पॉलीगॉन्स होते हैं जिनकी नंबर ऑफ साइड्स सेम है, इक्वल है, हम उनको कॉन्ग्रेंट बोल देंगे, सिमिलर बोल देंगे। सिमिलर किस कंडीशन पे बोलेंगे, उसमें पॉइंट्स आते हैं। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो होने चाहिए आपके इक्वल,
एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि आर इन इक्वल रेशियो। सेकंड एग्जांपल आता है आपके पास, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। आपको डिफरेंट एग्जांपल्स पूछ लेता है, बोलते हैं कि टू सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स बताइए। तो इतने सारे पढ़े आपने, सर्किल्स पढ़े, स्क्वायर्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, और कोई भी मान लीजिए कि ट्रायंगल्स का एग्जांपल देते हैं, टू ट्रायंगल्स हैविंग देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। और नॉन सिमिलर फिगर्स का जो अगर एग्जांपल देना है तो एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, एक तो रेक्टेंगल ले लें और एक स्क्वायर ले लें, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये सिमिलर नहीं होंगे। टू ट्रायंगल्स विद डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स और साइड्स का मेजरमेंट डिफरेंट है, तो उनको भी आप नॉन सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बेस के कुछ क्वेश्चन डालते हैं, उनको करना। और एक और वीडियो डाल रहे हैं अभी, जिसमें हम थ्योरम्स जो इस चैप्टर की बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स।